सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड और उनका गुणनफल के रूप में उसको व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन है 140। 140 को हम क्या लिखेंगे कि 140 को 2 से भाग दिया, 2 7 14 0, फिर 2 से भाग दिया 35 पे गया, फिर 5 से भाग दिया 5 7 35, फिर 7 से भाग दिया 7 1 7। तो 140 को हम क्या लिखेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 2 2 बार है, 5 1 बार 7। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा भाग 156। 156 को हम क्या लिखेंगे, 156 को 2 से डिवाइड किया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से भाग दिया, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से, 13 एकम 13, यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार है, 2 बार, 1 बार 3 है, 1 बार 13 है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गए हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड। अगला पार्ट है इसका भाग नंबर 3 3825। 3825 को हम क्या लिखेंगे, 3825 को 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21, 1 3 5 15, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, फिर 5 से भाग दिया 85 पे गया, फिर 5 से फिर भाग दिया 13 पे चला गया, 17 पे गया, यानी और फिर 17 से डिवाइड किया 1 पे गया। तो 3825 को हम क्या लिखेंगे, 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार, 2 बार, 17 कितनी बार है, 1 बार। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। नेक्स्ट पार्ट है इसका 5005। 5005 को हम कैसे लिखेंगे कि 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 0 0, 5 कम 5, फिर 7 से, 7 कम 7, 3 से बच गया, 0 उतारा, 7 चौके 28, 2 7 3 21, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, और फिर 3 बची, 11 3 33, फिर 13 एकम 13। तो 5005 को हमने क्या लिखा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग 7429। 7429 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 17 से भाग जाएगा, 17 से भाग दिया हमने 437 आया, फिर इसको 19 से भाग दिया, 437 को 19 से डिवाइड किया 23 आया, फिर 23 को 23 से भाग दिया 1 आया। तो 7429 को क्या लिखा, 17 गुणा 19 गुणा 23, यानी कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि हम जो भाग देते हैं वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, और इनका गुणनफल इस संख्या के रूप में ही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। वैसे भी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। पहले हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे, फिर जांच करेंगे कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो पहला भाग है इसका 26 और 91। 26 और 91 का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। 26 को हमने 2 से भाग दिया, 13 दूनी 26, 13 पे गया, फिर 13 से भाग दिया 1। इसी प्रकार 51 को 7 से भाग दिया, 7
13 पे गया, 13 को 13 से डिवाइड किया 1 पे गया। तो 26 को हमने क्या लिखा, 2 गुणा 13। और 91 को क्या लिखा, 7 गुणा 13। तो 26 और 91 का HCF। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 26 वाले पाड़े में और 91 में, इन दोनों का गुणनफल में कॉमन है हमारा 13। दोनों के अंदर 13, इसमें 2 है, 13 है, इसमें 7 है और 13 है। तो इसका मतलब 13 दोनों के अंदर है, दोनों में कॉमन है। तो HCF कितना है हमारा, 13। और एलसीएम देखो, एलसीएम 2 इसमें है, 13 है। अब जो HCF है वो एक ही बार लेना है, यानी कि हाइएस्ट पावर दोनों की 13 की पावर भी एक ही है, यहाँ भी 13 की पावर एक है। तो 2 गुणा 13 गुणा 7, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं क्या थी, 26 और 91। 26 और 91 का गुणनफल क्या आया, 2366। और HCF और एलसीएम का गुणनफल, HCF था हमारा 13 और एलसीएम कितना था, एलसीएम कितना था हमारा 182। दोनों का गुणनफल क्या है हमारा 2366, 2366। अब देखो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और एलसीएम दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, HCF और एलसीएम के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग ये कहता है कि 510 और 92 का, 510 और 92 का HCF और एलसीएम निकालेंगे, फिर जांच करेंगे कि दोनों के गुणनफल के बराबर है। देखो 510 को हम 2 से डिवाइड किया 255, फिर इसको 3 से भाग दिया 85, फिर 5 से इसको डिवाइड किया 17 और 17 से डिवाइड किया फिर 1। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार 92 को 2 से भाग दिया 46 आया, 46 को फिर 2 से भाग दिया 23 आया, 23 को भाग दिया 1 आया। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। तो HCF क्या हुआ, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है दोनों के, 2 इसमें भी है, एक बार है यहाँ 2 बार है, तो कॉमन क्या हुआ 2। तो HCF 510 और 92 का HCF कितना है 2। और एलसीएम सबसे ज़्यादा पावर 2, इसमें 2 बार है तो 2 की पावर 2। फिर इसके अलावा 3 है, 5 गुणा 17 गुणा 23, यानी कि 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ये हो गया हमारा 23,460। अब जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी थी 510 और 92। 510 और 92 का गुणनफल क्या आ गया हमारा 46,920। तथा HCF और एलसीएम का गुणनफल, HCF क्या था हमारा, HCF 2 था और एलसीएम कितना था 23,460। तो 2 गुणा 23,460 वो भी 46,920, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF तथा एलसीएम का गुणनफल दोनों आपस में बराबर है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 का भाग नंबर 3, तीसरा भाग क्या कहता है कि 336 और 54, 336 और 54, 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 168, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 2 8 16, 2 चौके 8 84 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 42 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 21 दूनी 42, फिर 3 से डिवाइड किया 7 3 21, फिर 7 एकम 7। और इसी प्रकार 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 से, 54 को 2 से भाग दिया 27 आया, फिर 27 को 3 से भाग दिया 9 आ गया, 9 को 3 से भाग देंगे 3 3 9, और फिर 3 को 3 से भाग देंगे 1 आ गया। तो 336 को हम क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 और 7, 3 और 7,
तो 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार 54 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 एक बार है, 3 3 बार है। ये आ गया हमारा दोनों का अभाज्य गुणनखंड। अब निकालते हैं इसका HCF और LCM। HCF क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन देखो, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 एक बार है, सबसे छोटी पावर वाला 2 एक बार आ गया। यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 एक बार है, तो जो कॉमन क्या हुआ 3, जो सबसे छोटी पावर होती है वही कॉमन होगा। 3 की पावर 1 है वो कॉमन है, तो ये 3 फिर कॉमन है, गुणा में 3, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6 HCF आ गया। LCM क्या आएगा, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर 2 4 बार है, यहाँ 2 एक बार है, तो 2 की पावर 4 हो गया। यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 3 बार है, तो 3 की पावर 3 हो गया। इसके अलावा क्या बच गया हमारे पास 7, तो 7 भी गुणा में आएगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16 आ गया। और 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 और 9 3 27, गुणा में 7, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 3024। अब जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी थी, 336 और 54, दोनों का गुणनफल 18,144। अब फिर तथा HCF और LCM का गुणनफल, HCF क्या था हमारा 6, LCM क्या था 3024, दोनों की गुणा कितनी 18,144। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल दोनों आपस में बराबर है, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चन हल किए हैं। अगली वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।